और राज्य की ईडी कोर्ट ने सस्पेंडेड आईएएस अफसर पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट के इस आदेश के बाद पूजा सिंघल को फिलहाल सलाखों में ही रहना होगा। हालांकि वो इस फैसले के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा अभी खटखटा सकती हैं। मनरेगा घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पूजा सिंघल को 11 मई को हिरासत में लिया गया था। तब से वो कभी ईडी की रिमांड पर रहती हैं तो कभी न्यायिक हिरासत में। इसी मामले में ईडी ने पूजा सिंघल समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ 5 जुलाई को चार्जशीट दायर की थी, जिस पर फिलहाल कोर्ट में सुनवाई चल रही है। और राज्य के ईडी दफ्तर में जेएमएम महासचिव अभिषेक श्रीवास्तव उर्फ पिंटू से कड़ी पूछताछ चल रही है। ईडी ने उन्हें 1 अगस्त को ही समन जारी किया था, पर उन्होंने 2 दिन की मोहलत मांगी, जिससे इनकार करते हुए ईडी ने फिर से समन जारी कर दिया। और इसके बाद वो ईडी दफ्तर में हाजिर हुए, जहां उन्हें सवालों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों ईडी ने आईएएस पूजा सिंघल और उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी और इसी मामले में सीए सुमन कुमार के घर पर करोड़ों रुपए कैश मिले थे, जिसके बाद आईएएस पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच के दौरान ईडी को मनरेगा टेंडर और माइनिंग मामले में करोड़ों रुपए की अवैध उगाही के सबूत मिले हैं और इसके बाद साहिबगंज के कारोबारी पंकज मिश्रा को गिरफ्तार किया गया। अब अभिषेक श्रीवास्तव से लगातार ईडी की ओर से पूछताछ की जा रही है। तो जेएमएम नेता अभिषेक श्रीवास्तव से ईडी की पूछताछ पर कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने कहा है कि जांच में सब कुछ साफ हो जाएगा, इसलिए जांच प्रक्रिया में बाधा नहीं आनी चाहिए। निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। जांच में बाधा देने का हमें लगता है कि इस प्रकार का प्रयास ना होना चाहिए। सच को सामने आने देना चाहिए। सच और झूठ के बीच जो यह पर्दा लटक रहा है, इस पर्दे को हटाने का प्रयास करना चाहिए, तभी दुनिया समझ पाएगी कौन सही कौन गलत है। और इधर हावड़ा कैश कांड में पश्चिम बंगाल की सीआईडी को सिद्धार्थ मजूमदार नामक बिचौलिए की तलाश है। यही बिचौलिया झारखंड के 3 कांग्रेस विधायकों इरफान अंसारी, नमन विक्सल कुंगाड़ी और राजेश कच्छप को पिछले महीने कोलकाता से गुवाहाटी ले गया था, जहां उसने तीनों की मुलाकात असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा से कराई थी। मुलाकात कराने के बाद तीनों विधायक हावड़ा लौटे और वहां से कैश बटोर कर झारखंड लौटने लगे, लेकिन बीच रास्ते में ही पश्चिम बंगाल पुलिस ने तीनों को पकड़ लिया। पर सिद्धार्थ मजूमदार की तलाश में जब पश्चिम बंगाल की सीआईडी टीम दिल्ली पहुंची तो दिल्ली पुलिस ने सीआईडी को काम करने से रोक दिया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं दिल्ली से हमारे सहयोगी शंकर आनंद। पश्चिम बंगाल की पुलिस को उस वक्त में काफी फजीहत का सामना करना पड़ा जब दिल्ली पुलिस के द्वारा उन्हें एक ऑपरेशन से रोका गया। बाद में जब इस मामले की पड़ताल की गई तो पता चला दिल्ली के अंदर में साउथ वेस्ट दिल्ली पुलिस ने उन 4 पुलिस अधिकारियों को उसके काम से रोका गया। जब इस मामले में उससे दस्तावेज मांगे गए तो उपयुक्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए। अगर मामले की बात करें तो दिल्ली निवासी सिद्धार्थ मजूमदार नाम के आरोपी को गिरफ्तार करने और उसके घर में सर्च ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पश्चिम बंगाल की टीम आई थी। लेकिन अगर मामले की बात करें कि आखिर मामला क्या था, उसके खिलाफ आरोप क्या है, तो इस मामले में जानकारी मिली है कि पिछले कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल में जिस तरह से झारखंड के 3 विधायकों को काफी नकदी के साथ गिरफ्तार किया गया था, जब इस मामले में पड़ताल की गई तो उसके बाद उसका कनेक्शन सिद्धार्थ मजूमदार के साथ में जुड़ा और सिद्धार्थ मजूमदार को उसी मामले में गिरफ्तार करने के लिए पश्चिम बंगाल की पुलिस यहां पहुंची थी। लेकिन उसके पास गिरफ्तारी के लिए उपयुक्त जो वारंट होना चाहिए वो वारंट नहीं था। उसके बावजूद वहां पर सर्च ऑपरेशन को दिल्ली में अंजाम दिया जा रहा था। इसके साथ साथ गिरफ्तारी करने के लिए भी टीम आई थी। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे मामले को देखने को मिला तो उसके बाद उन पश्चिम बंगाल के 4 अधिकारियों को बाकायदा थाने लेके गई और थाने में जाकर उससे पूछताछ हो रही थी। लेकिन बाद में पश्चिम बंगाल के पुलिस के द्वारा ये मामले में बताया गया कि उन 4 अधिकारियों को दिल्ली पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया। हालांकि इस मामले में दिल्ली पुलिस के द्वारा औपचारिक तौर पर कोई भी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन जरूर हमारे सूत्र बताते रहे कि किसी को ना गिरफ्तार किया गया है, ना ही किसी पुलिस अधिकारी को हिरासत में लिया गया है। लेकिन कहीं कहीं देखा जाए कि जिस तरह ये मामला काफी चर्चा का केंद्र बनता जा रहा है और क्योंकि इसी मामले में जिस तरह से पश्चिम बंगाल की पुलिस को गुवाहाटी में भी बाकायदा वहां पर डिटेन किया गया, तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि स्टेट पुलिसिंग वर्सेस सेंट्रल पुलिसिंग जो है वो भी मामला सामने देखने को मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन पटवाल के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली।